सो गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स। जो बच्चे क्लेट की एग्ज़ामिनेशंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो वकील बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये अगला टॉपिक है हमारा सिलेबस के बारे में। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस फैले, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इस चीज़ की जानकारी हासिल हो जाए कि दुनिया में कुछ भी करना या एज ए कैरियर ऑप्शंस के लिए परेशान होना, ये सब दुनिया में कुछ भी हासिल करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपके पास अगर प्रॉपर गाइडेंस होगा, प्रॉपर जानकारियाँ होगी, तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो जो क्लेट का सिलेबस है, क्लेट के सिलेबस के लिए आप में इंग्लिश में जैसे कॉम्प्रेसिव हो गया है, ग्रामर हो गया है, और टोटल का आपके पास में जो भी है इंग्लिश का ग्रामर आप अच्छे से कर लीजिए। टेंसेस हो गए हैं कॉम्प्रेसिव, फिर उसके बाद में जो ग्रामर पोर्शंस के अंदर आपके अपोजिट है, सिनोनिम से हैं, और सेंटेंस मेकिंग से है, और भी जो छोटी छोटी चीज़ें ग्रामर की, वो आप इसके अंदर कंप्लीटली कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो मात्रात्मक योग्यता के लिए आप या जो कैलकुलेशन पार्ट देखा जाए, तो मैथ्स भी स्ट्रांग होना चाहिए। अलजेब्रा हुआ, जैसे बीजगणित, प्रॉफिट लॉसेस हुए हैं, टाइम और वर्किंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, फिर मोशंस, डिस्टेंस, फिर इसके बाद में जो भी स्टैटिक्स है ना, फिर ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, इन सब चीज़ों का आपके पास में प्रोबेबिलिटी है। फिर इसके बाद आप स्टैटिक्स के अंदर भी काफ़ी कुछ मैट्रिक्स हैं, और इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं एनालिसिस बेस पर, वो आप करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कानूनी तर्क वितर्क, अनुसंधान, योग्यताएं, ये भी आपके पास में होना चाहिए। फिर किसी भी तरह की जो समस्या है उसको सुलझाने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। और कोई भी अगर इमेजनरी जो चीज़ें हैं, काल्पनिक स्थितियों पे जो भी आधारित प्रश्न होते हैं, तो उनको भी सॉल्यूशन आपको होना चाहिए। और जो भी कुछ जजमेंट रहे हैं, कोर्ट के, अदालतों के जो फैसले रहे हैं, तो इन अदालतों के फैसलों पे भी आपकी जो है वो अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फिर जीके, करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक्स हैं, सामान्य ज्ञान के अंदर इतिहास है, राजनीति है, भूगोल है, पर्यावरण है, और करंट अफेयर्स के जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंसी के जो भी टॉपिक्स हैं, खेल है, नई नई जो वैकेंसीज़ है, नए नए रिवॉर्ड्स है, अवार्ड्स है, और भी नई नई जो अफेयर्स होते हैं, वो आप जैसे कि यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं या पीएससी के लिए तैयारी करते हैं, तो वो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर भी करना पड़ जाता है। इसके अलावा लॉजिकल और एनालिसिस वे में भी आपका काफ़ी कुछ अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें होने के बाद में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। क्लेट की एग्ज़ामिनेशंस के लिए जो यूजी का प्रोग्राम होता है, उसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के एग्ज़ामिनेशन होता है, कैसा सिलेबस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस में आपको टोटल क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम, 0.25 पर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, है ना। तो इसमें आपको इंग्लिश के अंदर 40 मार्क्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का आपके पास में रहेंगे 50 मार्क। तो 90 मार्क तो यहीं हो गए आपके, 90 मार्क तो आपका यहीं हो गया। इंग्लिश और जीके, करंट अफेयर्स, ये मान के चले आप, ये टॉपिक आपका हो गया है 90 मार्क्स का। फिर जो भी आपको मैथ्स रहेगा, वो मैथ्स 20 मार्क का है, 20 नंबर का है। फिर इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट है रीजनिंग और जो आपको कानूनी एलिजिबिलिटी या कितना आप कानून के बारे में योग्यता रखते, इस बारे में 50 नंबर का आपको क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। 50 नंबर कानूनी योग्यता है, यानी कि आपको कानून की कितनी समझ है, आप कितना एनालिसिस कर सकते हैं, लॉ सेगमेंट के लिए आप कितने परफेक्ट हैं। देखिए आप 50 नंबर इसके होगा, और रीजनिंग के 40 नंबर, तो 90 और 90 180, और मैथ्स का 20 नंबर है। तो इस तरह से आप
का ये 200 का एग्जामिनेशंस हो जाता है, 200 मार्क्स होते हैं, है ना। इसके अंदर आपको जो भी अलग अलग जो मापदंड है, इसमें आपको देखने में ये आएगा कि आपके पास ये स्कोर करने के अलावा भी कौन कौन से मापदंड होने चाहिए, कौन कौन सी योग्यता आपको होनी चाहिए। 12वीं क्लास आपको पास आउट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे मैथ्स से हो, आर्ट्स से हो, बायो से हो, कॉमर्स से हो, आप किसी भी तरह का इसमें स्ट्रीम से पास आउट से ये एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है इसमें जो कैटेगरी वाइज है तो एक्चुअली 45% के ऊपर तो होना चाहिए। आप कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो नेशनल इंपॉर्टेंसी एग्ज़ाम का, और आप 50% का तो वेटेज लेके चलो, 50 से 60% ऊपर होंगे। जितने अच्छे परसेंटेज होंगे उतने ही आपके लिए बेहतर है, आपकी तैयारी के लिए बेहतर होगा वो 50-60% के ऊपर हो। अब आपका खुद वेटेज देख लीजिए, अगर 12वीं में आपका 40% है, 50% है, तो आप क्या उसको रीजनिंग कर पाएंगे, क्या आप उसके लिए किसी तरह का मैथ्स के सॉल्यूशंस वगैरह कर पाएंगे। तो एटलीस्ट आप अपना खुद का वेटेज भी 60% के अभाव में खुद भी लेकर चले तो आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, है ना। तो ऊपरी आयु सीमा का तो इसमें कोई निर्धारण है नहीं, मिनिमम 17 साल होना चाहिए 12वीं पास आउट, और 17 साल या 12वीं में आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और जब आपको लग रहा है कि आपकी एग्ज़ामिनेशन देते टाइम परस्यूइंग में है और क्लियर कर लेंगे, रिजल्ट्स वगैरह भी आ जाएंगे, तो भी आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ SC ST OBC की जो है उसमें आपको कुछ परसेंटेज के अंदर और फीस में भी छूट मिल जाती हैं, है ना। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के अंदर में जो लास्ट ईयर है, जिनका आखिरी साल है, वो परस्यूइंग में है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस के बाद में वो टाइम होता है, मार्कशीट्स रिजल्ट्स वगैरह आ जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप इसके आवेदन वगैरह भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आपको अकाउंट बनाना होगा, अपना पंजीकरण करना होगा, फिर साइन अप करना होता है। साइन अप करने के बाद में आपको सारी डिटेल फिलअप करनी होगी, फाइल वगैरह को सेव करना होगा, प्रॉपर वे में सभी डॉक्यूमेंट वगैरह को अपलोड करना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैनिंग करके अपलोड करना होते हैं, पेमेंट वगैरह करना होता है। पेमेंट के बाद में एप्लीकेशंस पूरी हो जाती है, आप इसको अपने अलग अलग जो भी ATM डेबिट कार्ड वगैरह इनसे ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह इसमें कर सकते हैं, है ना। तो सीट आवंटन वगैरह फिर जब भी होगा, ये फॉर्म देंगे, एग्ज़ामिनेशंस होगा, फ़ीस भराएगी, और उसके बाद में सब एग्ज़ामिनेशंस के बाद में है, तो वो फिर टाइम टू टाइम आप इसमें वेबसाइट्स के ऊपर भी देख सकते हैं ना। कोर्सेज़ कौन कौन से प्रोवाइड होते हैं, तो कोर्सेज़ जो है ना वो प्रोवाइड होते हैं अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए BA LLB यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स विद LLB, BSc LLB, बैचलर ऑफ साइंस LLB, BCom LLB, बैचलर इन कॉमर्स LLB, BBA LLB, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन LLB, और एक होता है BSW LLB यानी कि जो बैचलर ऑफ सोशल वर्क LLB होता है, ये भी आपका उसके अंदर में LLB अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए हो सकता है। इसी तरह से जो भी टॉप तरह के जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो नेशनल लेवल की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, कई तरह की नेशनल यूनिवर्सिटीज़ है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिकली जो गवर्नमेंट जो सार्वजनिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी क्लेट के द्वारा ही एडमिशन्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, सबसे टॉप पर होता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, सबसे टॉप में जो रहता है। इसी तरह से नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, फिर द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशल साइंस कोलकाता, ये भी है। इसके अलावा गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी है, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटियाला है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये भी काफ़ी। फिर एक हमारे जो रायपुर में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर जामिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशल एकेडमी गुवाहाटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक है, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ है, लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा है, स्कूल ऑफ लॉ नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम है, MIT यूनिवर्सिटी है, फिर नेशनल एशियन लॉ कॉलेज नोएडा है, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, जिम्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस स्कूल ऑफ लॉ इंदौर, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हम प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। तो इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी है, और
आईआईटी एक आईआईटी है, एक आईआईटी में भी एलएलबी का प्रोग्राम होता है। शायद आईआईटी रुड़की के अंदर है, मैं कन्फर्मेशंस करके आपको बता दूंगा कि वो कहाँ पर वो आईआईटी के अंदर भी एक लॉ के लिए प्रोग्राम होता है ना। फिर आगे हम बात करें तो कौन कौन सी बुक्स जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किताबों के जो नाम हैं वो जैसे कि यूनिवर्सल गाइड टू क्लेट एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वर्ड पावर मेड इजी है, क्लेट स्टडी किट है, इंग्लिश मॉक टेस्ट वगैरह हो गए हैं, सेल्फ स्टडी गाइड है। फिर उसके बाद में लुसेंट एनालिटिकल रीजनल, यूनिवर्सल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, यूनिवर्सल की फॉर क्लेट एलसेट वगैरह, ये सब चीज़ें आप अलग अलग राइटर जो है उनकी आप ले सकते हैं और इस बुक्स के द्वारा आप तैयारियां कर सकते हैं, है ना। तो आप आगे जो है क्लेट की एग्ज़ामिनेशन जब भी करने जाएं तो आपका अगर किसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आता है आपको, तो आप मुझसे भी डायरेक्टली बाय कमेंट में या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह रहता ही है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके भी जो है ये जानकारी आप पूछ सकते हैं कि क्लेट की एग्ज़ामिनेशन कब है और क्लेट की लिए योग्यता क्या क्या है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है आपको किसी तरह का यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, या कोर्स के बारे में, करियर के बारे में कि करियर में किस तरह की समस्याएं आ सकती है, किस तरह का आपको रुकावटें हो रही है, जो जो फेस आउट है वो सब चीज़ें, फिर ये एग्ज़ामिनेशंस के बारे में तैयारी कैसे करनी है, फिर उसके बाद में क्या करना है, कैसे करना है, और ये सब चीज़ें आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कंप्लीट हुआ आज का क्लेट एग्ज़ामिनेशंस की डिटेलिंग्स के लिए। तो आप से ये एक ज़रूर मेरी एक बात होगी कि आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके आप इसको शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी, प्राप्त होगी, काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स को अपने करियर बनाने में आसानी होगी। इतना ज़रूर ध्यान रखें, क्लेट एग्ज़ामिनेशन नेशनल इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम होता है, राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ामिनेशन होता है, और इस राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ामिनेशंस के अंदर जब आप अच्छी तरह से ये ग्रेजुएशन कर लेते हो ना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ से, वैसे तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अलावा भी आप विदाउट एग्ज़ामिनेशंस भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन विदाउट क्लेट के द्वारा भी कई स्कूल्स हैं, कई कॉलेजेस हैं जो कि आपको एलएलबी वगैरह ऑफ़र कर रहे होते हैं और आप कर भी सकते हैं उसके लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बेहतर करियर, एक आकर्षक करियर, एक चमचमाता हुआ करियर, और आप एक ऐसा करियर जिसमें हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, आपको करोड़ों रुपए आपके पीछे आता है, क्योंकि इतनी योग्यताएं होती हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आप लॉयर बनते हैं, उसके एडवोकेट बनते हैं। फिर कई कंपनियां होती जो कि लीगल लीगल सलाहकार के तौर पर कंपनियां ऑफ़र करती है लाखों रुपए के पैकेजेस को। आप जब देखेंगे कि एनालाइज के जो निकले हुए ग्रेजुएट करके जो कैंडिडेट निकलते हैं, तो आप इन स्टूडेंट्स के पैकेजेस पे जब ध्यान देंगे तो आप भी काफ़ी कुछ शॉक्ड होंगे कि क्या इनका पैकेजेस भी आईआईटी और आईआईएम से बेहतर होता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर से भी बेहतर होता है। तो आप इस चीज़ को भी फोकस करें कि अगर आप अच्छा सा एक आकर्षक करियर चाहते हैं जहाँ पर आपका पैकेज भी हो, क्योंकि कई एमएनसी कंपनियां हैं, कई गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, कहीं बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लेट के पास आउट स्टूडेंट्स को और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जो पास आउट कैंडिडेट्स होते हैं स्टूडेंट्स को, वो तुरंत हायर करती हैं। और काफ़ी कुछ नेशनल लेवल पर ये नेशनल महत्ता का और नेशनल इम्पोर्टेंसी का ये एक टॉपिक है और सब्जेक्ट्स है, जो कि संविधान और संविधान की पढ़ाई, संविधान के रक्षक बोल सकते हैं आप इन्हें। और जिस तरह से पूरी कानून प्रणाली एक कार्य कर रही होती है, न्यायपालिका हमारे देश की जिस तरह से कार्य कर रही होती है, उस बारे में जो एक पूरा करियर का ऑप्शंस होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।